वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक, अंकित और पूसी कैट के साथ। We've got a brand new guest anchor on the show, yeah. Cute little kittens हमारे ऑफिस में and so हम अभी किटन टेस्ट भी करते हैं हमारे स्मार्टफोन्स पे। जो स्क्रीन है क्या वो किटन नेल प्रूफ है? अभिषेक छोड़ दो उसे। गोरिल्ला ग्लास 3। अरे क्या कर रहे हो? मतलब वो पीटा वालों का नो एनिमल्स were harmed during the making of this show. Okay, we've actually got a very packed rundown for you on the show today. दो brand new smartphones review करने वाले हैं and of course we're going to help you get fit. Exactly. और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की मोटो X के साथ। Moto X दूसरा फोन है मोटोरोला से जो उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिवली सिर्फ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया है। आपका याद होगा लगभग 2-2.5 साल पहले मोटोरोला भारतीय बाजार से उन्होंने शटर डाउन कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन मोटो जी के साथ उन्होंने फिर से उनके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को रिवाइव किया है। हालांकि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए, किसी दुकान से आप फिलहाल तो खरीद नहीं सकते, एटलीस्ट ऑफिशियली। सो मोटो एक्स इज द सेकंड हैंडसेट जो मोटोरोला फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिवली लॉन्च करा है मोटो जी के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद। सो लेट्स टेक अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ मोटो एक्स। ये है मोटो X, मोटोरोला की फैक्ट्री से निकला एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे गूगल ने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसीलिए इसके कई फीचर्स ये चीख कर कहते हैं कि इसने गूगल का प्यार लाइन तोड़कर हासिल किया है। मोटो X एंड्रॉइड के लेटेस्ट किटकैट वर्जन पर चलता है। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर दिया है। साथ में क्वाड कोर एड्रीनो 320 जीपीयू कॉम्बिनेशन भी है। इसके साथ ही मोटो X में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर दिया गया है जो हर वक्त आपके ओके गूगल नाउ कहने का इंतजार करता रहता है। मोटो X में 4.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन दी गई है। फोटोग्राफी के लिए मोटो X में 10 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्टोरेज की बात करें इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी है और साथ में 2 साल तक गूगल ड्राइव पर 50 GB की क्लाउड स्टोरेज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मोटो X के 16 GB वर्जन के दाम है 23,999 रुपए। पर अंकित, मोटो X की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो इसकी डिजाइन नहीं थी, कस्टमाइजेबल चीज नहीं थी, बल्कि थी वो जो गूगल नाउ का जो फीचर दिया गया था वो था। दरअसल इसके अंदर एक प्रोसेसर का एक हिस्सा हर वक्त एक्टिव रहता है, सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए कि कब आप गूगल नाउ बोले, ओके गूगल नाउ। और वो जैसे एप्पल का सीरी आपका वॉइस असिस्टेंट होता है। प्लीज एप्पल के सीरी के साथ कंपेयर ना ही करें, तो प्लीज एप्पल को इस खेल में से तो बाहर रखें, बिकॉज सीरी इज नॉट इवन हाफ as intelligent, as accurate, as intuitive, as widespread as Google Now या फिर OK Google जो कमांड है Google के Nexus फोन्स पे। प्लीज अभिषेक इस मामले में तुम्हें फैनबॉयिज्म को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा एंड जस्ट बी अ लिटिल रियलिस्टिक। ये डिस्कशन बाद में हो सकता है। नो डिस्कशन बाद में होना ही नहीं है, बिकॉज इसमें डिस्कशन ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सरदार पाव भाजी बोरवली कहाँ पे है, ओके, या अगर आप बोलोगे कि सिर्फ बोलिए ओके गूगल हु इज अंकित वेंगुर्लेकर जैसा कॉम्प्लेक्स सरनेम या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स सुब्रमण्यम टाइप, तिरुवनंतपुरम टाइप शब्द सीरी को बोल के दिखाओ, क्या वो आइडेंटिफाई करेगा? बिल्कुल नहीं। पापा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको सीरी में अगर आप ये सब बोल के दिखाओगे। बट बिकॉज गूगल के जो वॉइस लैब्स हैं, दे प्रॉब्ली हैव एन इंडिया सेंटर बिकॉज दे ऑप्टिमाइज द इंडियन इंग्लिश डायलेक्ट फॉर स्पीच रिकग्निशन। भाई साहब वो भयानक ज्यादा एक्यूरेट है एक्चुअली। बट उसका डाउन साइड ये है कि जब प्रोसेसर आपका एक हिस्सा प्रोसेसर का हाँ, वो हर फोन के मामले में जब हर वक्त रन करता रहता है तो उसका असर पड़ता है उस फोन की बैटरी लाइफ के ऊपर। और गूगल नाउ की कृपा वाला ये जो मोटो X है, इसकी बैटरी लाइफ इस मामले में काफी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। एब्सोल्युटली। अन्ना हमेशा चौकन्ना रहता है ना, जो स्पीच रिकग्निशन वाला, दैट इज अ बमर फॉर द बैटरी लाइफ। बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक गुरु पर हम थोड़ा फ्यूचर टेक प्रेडिक्शन, फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्शन करते हैं। टच इज समथिंग जो 2006 में आईफोन ने इजाद किया था। 2007 में इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 2007 में सबसे पहले द काइंड ऑफ टच वी नो, आई मीन ऑफ कोर्स टच स्क्रीन फोन्स तो यार HTC वो O2 वगैरह कब से बनाते आ रहे हैं, बट द टच स्क्रीन फोन्स दैट वी नो, द ब्यूटीफुल काइनेटिक स्क्रोलिंग दैट वी आर यूज्ड टू, अब लगभग 8 साल हो गए हैं अब उसके प्रेजेंट अवतार में। एंड द फ्यूचर ऑफ इनपुट रियली इज बियॉन्ड टच, जहां पे आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़े अपने फोन को या डिवाइसेस को और तमाम काम हो जाए स्पीच
कमांड्स के जरिए या जेस्चर्स के जरिए। सो विच इज वाई जो नेक्सस डिवाइसेस या मोटो एक्स जैसे गूगल डिवाइसेस होते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल बॉल इनटू द फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस, या विच इज वाई दे आर वेरी एक्साइटिंग। और यूआई के हिसाब से भी बात करें तो बेसिकली इसके बारे में यही कहा जाएगा Stock. कि जब ये मोटो एक्स डिजाइन हो रहा था तो बाकी और फोन्स लाइन में लगे थे, सैमसंग का लगा था, सोनी के लगे थे, बट ये महाराज जो हैं इन्होंने लाइन तोड़कर एक्स्ट्रा कृपा पाई है। अगर इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज की अगर हम बात करें, 16 GB की सिर्फ इंटरनल स्टोरेज दी गई है और 50 GB की आपको गूगल ड्राइव पर 2 साल तक आपको स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आई डोंट अंडरस्टैंड दीज अमेरिकन कंपनीज, क्यों आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं दोगे? हम एशियन इकोनॉमीज में माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट देना कितने, मतलब कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगते यार। जो कॉलकॉम की चिपसेट आप इस्तेमाल करोगे उसमें ऑलरेडी माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट होगा, तो क्यों आप उसको निकाल दोगे? व्हाई विल यू नॉट प्रोवाइड दैट? डिजाइन के कारण अंकित, डिजाइन के कारण, यूनिबॉडी डिजाइन, एप्पल वैसे करता है तो बाकी सब कंपनीज भी करेंगी ना। और उसी यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन की वजह से इसमें यूजर रिमूवेबल बैटरी नहीं है, आप ऑब्वियसली उसे निकाल नहीं सकते। जो मोटो जी में भी वही केस थी। हालांकि आप बैक पैनल निकाल सकते हैं और उससे आपको एक्सेस मिल जाएगा पिछवाड़े के लिए इन द मोटो जी। इसमें तो सिम ट्रे बाजू में ही दिया गया है, बट दैट आई थिंक इज काइंड ऑफ अ बमर। एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमेशा मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा मायने रखता है। 24-25 हज़ार रुपए प्राइस टैग है इसका। श्योर, खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए। कंपटीशन की अगर बात करें, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 किक 20,500 में बिक रहा है, इससे सस्ता है। नहीं, ग्रैंड 2 तो किक है, बहुत ही सैड फोन है। एक्सपीरिया T2 दैट्स एन इंटरेस्टिंग फोन। 24-25 हज़ार रुपए में आपको 6 इंच का एक्सपीरिया मिल रहा है। वी गोना गेट यू दैट वेरी सून ऑन द शो, बट दैट्स अ कंटेंडर। Gionee Eli P7 वेरी गुड कैमरा। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा महंगा है 25 हज़ार रुपए ठीक से। है, नॉर्मल उसी रेंज में है। अब जो इंसान 25 खर्च कर रहा है, 26-27 भी खर्च कर सकता है। तो कंपटीशन के लिहाज से इसके बाद नोकिया लूमिया 1320 वो भी 20,500 में बिक रहा है। नो, दैट्स अ वेरी वेरी कम्बसम डिवाइस। हालांकि 6 इंच का T2 अल्ट्रा भी है एक्सपीरिया, बट द 1320 इज जस्ट चबी एंड ह्यूज। तो उस हिसाब से 4.7 इंच की स्क्रीन वाले Moto X को दिया जाए किक या पिक? Moto X, I will actually be on the fence. Yes, it is a good phone. Yes, the speech recognition is fantastic. Yes, it is everything that Motorola has packed in. लेकिन already Moto X Plus की rumors आनी शुरू हो गई है। I will hold my horses and give it a 50-50 वाला pick. ठीक है, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मोटो जी जो है उस प्राइस में मोटो जी से बेस्ट कुछ नहीं है, बट मोटो एक्स के प्राइस में बहुत कंपटीशन है। तो उस हिसाब से मोटो एक्स 50-50। टेक ग्रुप पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बिकॉज आफ्टर द ब्रेक Lenovo का जो फ्लैगशिप फोन है द Lenovo Vibe Z, वील फाइंड आउट कि 30-32 हज़ार रुपए एक चाइनीज फोन फ्लैगशिप पर खर्च करना चाहिए या फिर कंपटीशन हैज बेटर ऑप्शंस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और टेक गुरु के इस एपिसोड में हमने पहले बात की मोटोरोला के मोटो एक्स की, और अब बात करेंगे Lenovo Vibe Z की। अंकित, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आ रही है, यानी कि आज शो पर 2 मोटोरोला फोन्स हैं या 2 Lenovo फोन्स हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। मोटोरोला को गूगल ने बेच दिया Lenovo को, यानी कि अब दोनों कंपनीज एक ही हैं क्या? वेल, आई थिंक Lenovo अगर समझदार है, और जो वो काफी है, बिकॉज क्लियरली some very very shrewd businessmen are running the business. Lenovo ने, आपको याद होगा कि ThinkPad बिजनेस खरीदा था, IBM का लेजेंडरी ThinkPad सर्वर्स एंड लैपटॉप्स, एंड ThinkPad नाम आज भी बरकरार है। उन्होंने गलती से भी ऐसा नहीं कर दिया कि Lenovo बुला दिया उनको लैपटॉप्स को। ThinkPad इस एक नाम के ऊपर जो रेड क्यूट सा, वो क्या कहते हैं उसे, कीबोर्ड के ऊपर जॉयस्टिक या जॉयस्टिक टाइप है, व्हाट इट्स कॉल्ड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट जो क्यूट रेड सा IBM का ट्रेडमार्क जॉयस्टिक है वो भी बरकरार है। सो आई थिंक Lenovo नोज ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, खास करके यूएस मार्केट में मोटरोला इज अ वेरी वेरी पॉपुलर नेम। एशिया में शायद इतना नहीं होगा अभिषेक, बिकॉज कई सालों से गायब है यहाँ से मोटरोला। और मोटरोला के साथ यूएस के थोड़े इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, बिकॉज पहला मोबाइल फोन मोटरोला ने बनाया पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल, आई मीन द होल वर्ल्ड हैज इमोशनल अटैचमेंट टू मोटरोला। बट टॉकिंग अबाउट द Lenovo Vibe Z, Lenovo K900 फ्लैगशिप फोन Lenovo ने अनाउंस किया था, विच वाज फुल मेटल, जिसके बाद Vibe X आया। Vibe X को इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, हमने भी उसको X कर दिया, हमारे शो पर रिव्यू नहीं किया था, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर द Vibe Z, बिकॉज Vibe Z इज द नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन फ्रॉम Lenovo। फटाफट टेक स्पेक्स देखते हैं एंड देन वील फाइंड आउट इज इट वर्थ
the hefty price tag. Lenovo इन दिनों स्मार्टफोन्स के बाजार में धूम मचा रहा है और ये है Lenovo की Vibe सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Lenovo Vibe Z। 5.5 इंच की टच स्क्रीन वाला ये फोन Android 4.3 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। प्रोसेसिंग के लिए Vibe Z में 2.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 800 प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया है और सेल्फीज के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। Vibe Z 4G LTE नेटवर्क भी सपोर्ट करता है, जिस कारण आप इस फोन को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी कह सकते हैं। डिजाइन के मामले में Vibe Z काफी स्लिम ट्रिम है और दिखने में काफी स्टाइलिश दिखता है। Lenovo Vibe Z के दाम है 34,000 रुपए। अगर लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो मुझे तो फोन ये काफी प्रीमियम लग रहा है। पूरी मेटल डिजाइन, जो पीछे जो फिनिश दी हुई है। Plastic though, it's plastic but they've given it a metal क्या finish. बात कर रहे हो? It's plastic. बट ये लगता मेटल है। You know, build quality finish 5.5 इंच का होने के बावजूद, 5.5 इंच मतलब it is in Galaxy Note category, that territory, okay? But it does not feel like a 5.5 inch device because इतना ज़्यादा हल्का है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो क्रोम इन्होंने ट्रिम्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत क्लासी लगता है। लेनोवो का फ़ोन नहीं लगता, और ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज लेनोवो अब तक अगर आपने सस्ते फोन देखे होंगे एक्सेप्ट फॉर द फुल मेटल K900, इतनी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। बट दिस बिल्ड क्वालिटी वाइज Nexus 5 से कई गुना बेहतर है। इसकी जो कंपटीशन है 30-35,000 के कैटेगरी में, दिस डेफिनेटली होल्ड्स इट्स ओन अमंग दैट वेरी वेरी क्राउडेड सेगमेंट। बट अंकित, कैमरे के बारे में जरा कुछ ज्यादा रोशनी डालिए, बिकॉज कैमरा 13 मेगापिक्सल कह रहे हैं, कैमरा बहुत अच्छा है। इट इज अ फैंटास्टिक कैमरा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो यूनिट मिला है, शायद होपफुली इसमें सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत होगी, एंड आई थिंक इट इज नॉट एन इशू विथ द एंटायर सीरीज या तमाम हैंडसेट इस लाइनअप में, लेकिन हमारा कैमरा ऑटो फोकस ही नहीं कर रहा था। सो दैट इज अ स्लाइट दिक्कत विद आवर पर्टिकुलर रिव्यू पीस। लाइक आई सेड, कई बार होता है जो पीसेस हमारे पास आते हैं बिकॉज टेस्ट पीसेस होते हैं, कई लोगों ने कई सारी चीजें एक्सपेरिमेंट इसके साथ की होती हैं, सो मे बी इट डजंट वर्क, बट ऑन पेपर एंड फ्रॉम अदर रिव्यूअर्स हमने जो बात की है, इट इज अ डिसेंट कैमरा। अंकित, बट 33,000 रुपीज का प्राइस टैग इस फोन के लिए, नो डाउट दिखने में अच्छा है, नो डाउट स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। दैट्स ट्रू, इट इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव फोन, स्पेशली जब आप ये फैक्टर इन करते हो कि Lenovo इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम जितना सैमसंग है या सोनी है या इवन Nexus, जो हालांकि LG डिवाइसेस हैं, गजब के पॉपुलर है, स्पेशली एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैटेगरी में, जिनको पता है कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड से क्या फायदा होता है और OTA अपडेट्स क्या होते हैं। Lenovo Vibe Z दिखा देता है कि Lenovo किस दिशा में जा रही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी लाइफ, इट्स अ होल न्यू यूजर इंटरफेस। जो स्टॉक एंड्रॉइड है, जो ऐप ड्रॉवर हमें दिखता है, वो नहीं है। ऑलमोस्ट जियोनी इलाई P7 में उन्होंने कैसे अमीगो OS के साथ आईफोन की तरह तमाम एप्लीकेशंस आपके होम स्क्रीन पे ही होते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस किस्म से कस्टमाइजेशन ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। सुपर बैटरी लाइफ, USB ऑन द गो जैसा ऑप्शन, यानी कि आप इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास USB टू माइक्रो USB अडेप्टर आपके पास होगा। सो जो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत फायदा होता है। एंड आई कैन नॉट टेल यू इसकी बैटरी लाइफ कितनी माशाअल्लाह है अभिषेक। सुबह से शाम तक यूज करता हूं, मतलब सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, और फिर भी 40% बैटरी इज स्टिल लेफ्ट। एंड यू नो माई यूजेज, आई एम अ हैवी वीडियो एंड ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमर, ओके। तो फैंटास्टिक बैटरी लाइफ, उस एक वजह के लिए ही मैं इसको डेफिनेटली पिक दूंगा। हैविंग सेड दैट, Galaxy S4 अब 29-30 हजार रुपए का हो गया है। जियोनी इलाई P7, इसके अलावा आपका Nexus 5, ये कंपटीशन है इसकी। But the real competitor obviously is only the Galaxy S4 because of the reduced price. Galaxy S4 because Samsung है, because इतने सारे features और software add-ons उन्होंने दिए हुए हैं, I would say Galaxy S4. But if you're in the mood to try something new, because S4 is still over a year old now, then the Vibe Z is a fantastic phone. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। एंड एप्स दैट मेक यू फिट, बता रही हैं शिवानी घरत कुछ ऐसे एप्स जिनकी मदद से आप बन सकते हैं एकदम फिट, एकदम गबरू जवान जैसे।
फिटनेस मेरा जुनून है। आई एब्सोल्युटली लव टू रन। तो अगर आप बिल्कुल मेरी तरह है तो आपको सजेस्ट करती हूँ 3 ऐसे फिटनेस एप्स जो आपको रखेंगे फिट। सबसे पहला ऐप है नाइकी प्लस रनिंग। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इस ऐप को खुद नाइकी ने डिजाइन किया है। शायद इसीलिए इसमें फिटनेस और फिटनेस एंथुसियास्ट को ध्यान में रखकर कई बातें जोड़ी गई है। ये ऐप आपकी एक फिटनेस एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा रखता है। फिर चाहे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं या फिर रोड पर या फिर ट्रेल पर, आपके एक कदम का हिसाब नाइकी प्लस रनिंग रखेगा। ये ऐप आपके स्मार्टफोन के GPS और एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके आपकी फिटनेस रिजीम को ट्रैक करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितना दौड़ा, किस स्पीड पर दौड़ा या फिर कितने टाइम तक दौड़ा, ये सारे रिकॉर्ड्स नाइकी प्लस रनिंग ऐप अपने कूल से UI में आपको दिखाता है, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस ऐप की मदद से आप अपने फेवरेट म्यूजिक की लिस्ट बना सकते हैं, जो डायरेक्टली इस ऐप से प्ले भी कर सकते हैं। नाइकी प्लस रनिंग को आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नाइकी एज अ ब्रांड की रनिंग कम्युनिटी में काफी सारे लॉयलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है नाइकी प्लस इस ऐप को काफी सारे रनर्स यूज करते हैं। इस ऐप के जरिए आप फेलो रनर्स, फ्रेंड्स जो कहीं पर भी बेस्ड हो, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं या फिर उनका रनिंग चैलेंज एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको आपके फास्टेस्ट 1 किलोमीटर, फास्टेस्ट 10 किलोमीटर या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बारे में अपडेट करता है, जिससे आप मोटिवेटेड रह पाए। फिटनेस ऐप्स की बात हो रही हो और एंडोमोंडो स्पोर्ट्स ट्रैकर की बात ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंडोमोंडो स्पोर्ट्स ट्रैकर को अगर दुनिया का बेस्ट फिटनेस ऐप बोला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। 275 रुपए का ये ऐप फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए तो टोटल पैसा वसूल ऐप है। इस ऐप की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा कि एंडोमोंडो स्पोर्ट्स ट्रैकर प्रो को दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप आपकी रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग जैसी ढेरों डिस्टेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को न सिर्फ ट्रैक करता है, बल्कि आपको अपने अनोखे UI की मदद से हर दिन हर पल और ज्यादा फिट बनाने के लिए मोटिवेट भी करता रहता है। एंडोमोंडो स्पोर्ट्स ट्रैकर प्रो की खासियत है इसका ऑडियो कोच मोड। इसका मतलब ये कि कोच पे पैसे बर्बाद मत करो भाई। इसका ऑडियो कोच मोड आपको आपके रन के दौरान मोटिवेटेड रखने में और आपका परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि दिन भर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितनी एक्टिविटी की, तो मूव्स नाम का ये ऐप इज जस्ट फॉर यू। मूव्स नाम का ये ऐप हर वक्त आपको ट्रैक करता रहता है, फिर चाहे आप सुबह की जॉगिंग पर निकले हो या शाम के इवनिंग वॉक पर। इवन अगर आप अपने लिविंग रूम से उठकर किचन तक भी जाए तो कितने कदम आपने चले, ये उसका भी हिसाब किताब रख लेता है। रंग बिरंगे बबल वाला इसका ये खूबसूरत रंग बिरंगे बबल्स वाला इंटरफेस आपको हर वक्त अपडेट करता रहता है कि आज आपने कितना चला, कितना दौड़ा। ये ऐप इवन आपकी लोकेशन को ट्रैक करके ये भी क्लासिफाई करके बताता है कि आप घर से ऑफिस या फिर ऑफिस से घर तक आप कितना दौड़े भागे। हर दिन की एक्टिविटी तो ट्रैक होती ही है। इन केस अगर किसी दिन ज्यादा भाग दौड़ हो गई तो ये ऐप आपके ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को दिखाकर आपको अगले दिन के लिए मोटिवेट भी करता है। मूव्स को आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अंकित, आज मालूम चला कि कैसे शिवानी घरत 100-200 किलोमीटर तो ऐसे ही दौड़ जाती है। On that very philosophically fit note, I think it's time for thank you, bye bye, Tata. Facebook.com/Tegru India पर you can connect with us, and of course YouTube.com/Tegru Awaaz पर you can check out this and all other previous shows of Tegru. इसके अलावा Instagram.com/Tegru Awaaz पर आप जाकर कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफ्स देख सकते हैं पूरी टेगरू टीम के, और ट्विटर पर @अंकित, @अभिषेक तेलंग, @मंगेश घड़वले आप पूरी टेक टीम को फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते we've got something very exciting for you. एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे हैं, छुट्टियां शुरू हो गई हैं या हो रही हैं for the most of us. So we've got a fantastic travel special episode lined up for you. कैसे आप गैजेट्स, वेबसाइट्स, एप्स,
इसकी मदद से एक कंप्लीट ट्रैवल 2.0 एक्सपीरियंस कर सकते हैं।